गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर 1 इशू ऑफ शेयर। इससे पहले हमने प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन देखा था। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉटमेंट। अब इसको वो दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, व्हाट इज शेयर अलॉटमेंट, एक्सप्लेन इस प्रोसीजर। ठीक है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि प्रोसीजर ऑफ शेयर पूछे या डेफिनेशन पूछने के बाद प्रोसीजर एक्सप्लेन करने को कहे, दोनों में आपको सेम आंसर लिखना है। तो सबसे पहले ना हम लोग देखते हैं व्हाट इज शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इसका क्या है ना वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में दिया है आफ्टर गेटिंग शेयर एप्लीकेशन फ्रॉम जनरल पब्लिक हु विल बी अलॉटेड व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर इज डिसाइडेड बाय द BOD। ठीक है, जब हमें एप्लीकेशन मिल जाता है जनरल पब्लिक की तरफ से तो फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि किसको कितने अमाउंट के शेयर्स देने हैं। तो ये डिसीजन कौन लेता है? तो ये डिसीजन कंपनी के जो BOD होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो लेते हैं। इट इज़ आल्सो नॉन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर। ओके, अगर अलॉटमेंट याद नहीं रहता तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो। इस प्रोसीजर को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर कहा जाता है। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ शेयर अलॉटमेंट कि मीनिंग ऑफ शेयर अलॉटमेंट क्या दिया हुआ है। तो allocation of share issued among application received from general public against share offered for the subscription and credited the shares allotted to the demat account of the respective applicant is called share allotment। okay, जो भी हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव होता है उस एप्लीकेशन को जब आप उस एप्लीकेशन के ऊपर जब शेयर अलॉट करते हो, जो आपको जनरल पब्लिक की तरफ से जो एप्लीकेशन मिला था उस एप्लीकेशन के सामने जब आप शेयर अलॉट करते हो और वो जो रिस्पेक्टिव जिसने एप्लीकेशन करी थी उसके जो डीमेट अकाउंट होता है वहाँ पे आप शेयर क्रेडिट करते हो, इस सारे प्रोसीजर को शेयर अलॉटमेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन रिसीव की, फिर आपने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था जो आपने शेयर एप्लीकेशन के प्रोसीजर में देखा था। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि किसको कितना शेयर ऑफर करना है और जो ऑफर करना है वो डायरेक्टली किसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो जो एप्लीकेशन करने वाले जो एप्लीकेंट है उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है और इसी प्रोसीजर को शेयर अलॉटमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये 1 मार्क में डेफिनेशन भी पूछते हैं व्हाट इज शेयर अलॉटमेंट, और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो 4 मार्क्स में भी आते हैं और कभी कभी जो सेक्शन F होता है उसमें लेटर के ऑप्शन में भी ये कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और लास्ट प्रोसीजर दिया इसका जो फर्स्ट, अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं कि प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉटमेंट। तो आप देख रहे हो पहला जो इसका प्रोसीजर है वो ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको याद हो कि मैंने इससे पहले वाले में जो क्वेश्चन था उसमें भी ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, जिसमें कंपनी एक बैंक अकाउंट ओपन करती थी SBA प्रोसेस के लिए, सेम एज वही प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा। ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, रिसीविंग द शेयर एप्लीकेशन एंड ब्लॉकिंग द एप्लीकेशन अमाउंट इज बैंक अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट बाय रिकॉग्नाइज्ड बैंक ब्रांच फॉर SBA प्रोसीजर एंड सबमिटिंग द एप्लीकेशन टू द सिंडिकेट मेंबर अपॉइंटेड बाय द कंपनी फॉर द पब्लिक। ओके, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको पता है SBA प्रोसेस के थ्रू जब हम अमाउंट ब्लॉक करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कंपनी का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो किसी भी शेड्यूल बैंक में हो सकता है। और उस शेड्यूल बैंक में होने वाले सारे प्रोसीजर की देख रेख के लिए कंपनी है ना सिंडिकेट मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं जो बैंक से रिलेटेड सारे प्रोसीजर की देख रेख करते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है डिटेल्स टू द फील्ड इन अ फॉर्म। अब सेकेंड प्रोसीजर उसमें आता था एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, जिससे पहले वाला क्वेश्चन था ओपनिंग अ बैंक अकाउंट एंड रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन। इसका सेकेंड पॉइंट आता है डिटेल टू बी फिल्ड इन अ फॉर्म। ओके, ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन के टोटल 8 प्रोसीजर दिए गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि प्रोसीजर्स ना तो हम उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं और ना ही बीच से किसी को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी काम को अगर करना है तो उसका प्रोसीजर का जो शेड्यूल होता है वो फिक्स होता है कि कौन फर्स्ट नंबर पे होगा और कौन लास्ट पे। तो मैं आपको पूरे टोटल 8 जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पर आज के वीडियो में सिर्फ 3 जो टॉपिक है वही एक्सप्लेन करूँगी। रिमेनिंग जो 5 टॉपिक्स है वो जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे हमारा उसमें मैं बताऊँगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। सेकेंड है डिटेल टू बी फिल्ड इन द फॉर्म।
अब अलॉटमेंट होगा तो उसके लिए ना जो एप्लीकेशन आया होगा उसमें किस तरह के इंफॉर्मेशन फिल्ड किए गए होने चाहिए, ठीक है। तो डिटेल लाइक नेम ऑफ एप्लीकेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन क्या होगा फॉर्म के लिए, तो जो भी एप्लीकेशन कर रहा है उस पर्सन का नेम होना चाहिए। सेकेंड है क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स, सेकेंड कि आपका क्लास क्या है। क्लास का मतलब अब टॉप मिडल या बॉटम वो क्लास की बात नहीं करें कि इन्वेस्टमेंट में आपका क्लास क्या है। आप रिटेलर हो या फिर आप इंडस्ट्रियल हो, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से रिलेट करते हो, आप कंपनी के एम्प्लॉय है या आप नॉन इंस्टीट्यूशनल जो संस्था है वहाँ से बिलोंग करते हो, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थर्ड आता है नंबर ऑफ शेयर्स, आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है। शेयर कितना देना है वो कंपनी डिसाइड करेगी, लेकिन हमें कितना परचेज करना है वो डिसीजन हमारा होता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको बताने रहेंगे फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट है बिड अमाउंट और कट ऑफ प्राइस, ओके। जब आपने एप्लीकेशन किया तो शेयर्स की वैल्यू की क्या थी और आप कितने तक के शेयर्स की वैल्यू होगी तो आप उसको परचेज कर सकते हो, ठीक है, वो आपको बताना रहेगा। एप्लीकेशन नंबर, जो आप एप्लीकेशन कर रहे हो, जो फॉर्म यूज़ कर रहे हो उस फॉर्म में आप कौन से नंबर पे हो। नेक्स्ट है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी, आप कौन से मेडिएटर के थ्रू एप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपने डीमेट अकाउंट ओपन कराया होगा तो या तो बैंक से कराया होगा या फिर ब्रोकर से कराया होगा। और भी बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट है जो इसमें इसी चैप्टर में उसका नाम आता है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर आपको याद रखना है जितने भी मेडिएटर्स है उसमें से किस मेडिएटर की हेल्प लिया है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहलाते हैं, तो उनका आईडी आपको बताना रहेगा। नेक्स्ट है डीमेट अकाउंट नंबर, आपका डीमेट अकाउंट नंबर सेम है जैसे बैंक अकाउंट नंबर होता है वैसे ही हमें डीमेट अकाउंट नंबर भी मिलता है, तो आपको बताने रहेंगे। अमाउंट पेड एटसेट्रा, और शेयर एप्लीकेशन करते समय आप एप्लीकेशन अमाउंट कितना जमा करा रहे हो वो आपको बताना है। आर फील्ड बाय द सिंडिकेट मेंबर ऑन द इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से रिलेट करके आपको ये फॉर्म फिल करना है, और इसमें जितने भी चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन आपसे डिमांड करी गई है वो डिमांड को आपको सप्लाई करना है। कौन से मीडियम से, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प लेके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। थर्ड है रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन, अब आपको पता है कि ये प्रोसीजर, क्योंकि आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो तो उसमें किसी तरह का ट्रस्ट बनाना पड़ेगा आपको पब्लिक के सामने, तो वो किस तरह से ये पॉसिबल है, तो आपको अपने शेयर्स के रजिस्ट्रेशन कराने रहते हैं, और इस रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन आपको किसको देनी रहती है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड आर सेंड बाय द सिंडिकेट मेंबर टू द रजिस्ट्रार टू द इशू ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आपने फर्स्ट प्रोसीजर में देखा था ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, और ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट के साथ एक और लाइन दी गई थी कि कंपनी एक सिंडिकेट मेंबर को अपॉइंट करती है जो इस प्रोसीजर की देखरेख करती है। अब वही मेंबर शेयर्स जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है उसके जो अमाउंट रिसीव हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन किसे देगी, कंपनी को तो देगी देगी, लेकिन साथ में कंपनी रजिस्ट्रार को देगी जहाँ पे हमारे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, एंड जिस भी स्टॉक एक्सचेंज से आप रिलेटेड हो, जुड़े हुए हो, सपोज कि आप अहमदाबाद से हो तो आप अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़े हो तो आपको उसे भी इस बात की इन्फॉर्मेशन देनी रहेगी कि हमने इतने अमाउंट रिसीव किए और इतने एप्लीकेशन रिसीव किए, ठीक है। तो आज का ये लास्ट पॉइंट है, रिमेनिंग के 5 पॉइंट्स जो होंगे 4 to 8 वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। थैंक यू।